गणित प्रकाश कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में अब तक हम लोग इसके 10 चैप्टर्स के सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज की शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 11 से। इकाई 11 वृत्त। सबसे पहले हम देखेंगे वृत्त का परिचय, यानी वृत्त के विभिन्न भागों को हम किन नाम से जानते हैं वो हम इन चित्रों के माध्यम से सीखेंगे। तो यहाँ पर जो एक मुख्य बिंदु होता है जिसके चारों तरफ बराबर दूरी से एक लाइन या बिंदुओं का समूह गुजरता है, उस बिंदु को हम कहते हैं केंद्र। वृत्त बनाने के लिए हम ज्यादातर गोला प्रकार की सहायता लेते हैं, तो गोला प्रकार की नोक जो है वो इसी बिंदु पर रखते हैं। ये बिंदु केंद्र कहलाता है और जहां जहां ये पेंसिल होकर गुजरती है, ये जो छल्ला बनता है घेरा, इसका नाम होता है परिधि। फिर अगर वृत्त को कहीं भी इसकी परिधि को दो बिंदुओं से मिला देते हैं तो उसका नाम जीवा होता है। ये जीवा यहां भी हो सकती है, हम कहीं भी परिधि को दो जगह से मिला देंगे तो हमको जीवा मिल जाएगी। देखिए एक जीवा यहाँ ए बी बनी है, दूसरी जीवा सी डी बनी है। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है केंद्र से गुजरती है, उसका नाम होता है व्यास। केंद्र को कहीं भी अगर परिधि से हम मिला दें तो वो दूरी त्रिज्या कहलाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये केंद्र है, यहाँ ये परिधि से मिला हुआ है। ओपी क्या है, इसकी त्रिज्या है। ओक्यू भी त्रिज्या है। तो हमने क्या देखा कि व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं। अब हम समझते हैं चाप को। तो चाप क्या है? परिधि का एक हिस्सा होता है चाप। जैसे इस वृत्त में अगर हम देखें तो इसमें दो चाप बने हुए हैं। एक ये ए एक्स बी चाप है, ये छोटा चाप है इसलिए इसको लघु चाप हम कहेंगे, और ये एक बड़ा वाला चाप है ए वाई बी। तो देखिए इस वृत्त में दो चाप दिखाए गए हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप। वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं को अगर हम मिला दें तो उनके बीच का जो ये हिस्सा होता है इसको हम त्रिज्य खंड कहते हैं। जो कि त्रिज्याओं के मिलाने से बनता है इसलिए त्रिज्य खंड कहलाता है। और अगर जीवा से वृत्त को हम दो भागों में बांटते हैं, यानी कोई एक जीवा बना दें तो वृत्त के दो भाग हो जाएंगे। तो जो छोटा भाग होगा उसको हम कहेंगे लघु वृत्त खंड। जैसे यहाँ पे पी एक्स क्यू, ये पूरा इतना जो ये बना हुआ है ना ऐसे ऐसे डिजाइन से वो। और दीर्घ वृत्त कौन सा है? ये सादा वाला पूरा यहां से यहां तक का ये भाग दीर्घ वृत्त कहलाता है। और अगर इसी वृत्त को कोई एक व्यास से हम अलग कर दें, यानी आर एस को हम मिला दें, तो हमारे दो बराबर के वृत्त मिल जाएंगे। इनको हम कहेंगे अर्धवृत्त। अब कह रहे हैं कि ये वृत्त बना है, ओ इसका केंद्र है। यदि ओ ए वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? देखिए ओ ए त्रिज्या और यहां से यहां तक इन्होंने मिला रखा है, केंद्र से जाने वाली ये रेखा है, यही व्यास होगी। तो वृत्त का व्यास ए बी हो जाएगा। आकृति 2 में वृत्त के छायांकित भाग को क्या कहते हैं? ये दूसरी आकृति बनी है। देखिए आधा वृत्त छायांकित है। अभी हम देख चुके हैं कि जो केंद्र से गुजरता है व्यास, तो वो वृत्त को दो भागों में बांट देता है। तो ये छायांकित भाग अर्धवृत्त हो जाएगा। आकृति 3 में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर है। ये ओ केंद्र है और पूरा ये 16 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या का मान क्या होगा? व्यास में दो त्रिज्याएं होती है ना, व्यास 16 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य को बताइए। रेखा सी डी जीवा है। ये देखिए यहाँ पे सी डी बनी है, ये जीवा है, सत्य है। और पीडी त्रिज्या है, ये पीडी ये त्रिज्या नहीं है। त्रिज्या जो है केंद्र को परिधि से मिलाने से मिलती है, ये त्रिज्या है लेकिन ये नहीं है। अब कह रहे हैं ओ एस त्रिज्या है। ओ एस, हाँ ये त्रिज्या है। और पीई जीवा है, ये भी असत्य है क्योंकि ये पीई है, जीवा ऐसे नहीं बनती है। जीवा परिधि को दो जगह से मिलाने पर मिलती है। निम्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। आकृति में निर्मित त्रिज्य खंड तथा लघु व दीर्घ वृत्त खंडों के नाम लिखकर छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो चित्र बना हुआ है उसमें हमने क्या किया है, दो त्रिज्याओं के बीच की जगह जो होती है वो त्रिज्य खंड होती है। तो एक त्रिज्य खंड यहाँ पे देखिए ए ओ सी, यहाँ पे ई हम नाम दे सकते हैं, ए ओ सी ई है, इसको हमने पिंक कलर से कर दिया है। और दूसरा त्रिज्य खंड हमारा बी ओ सी, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं नाम। दोनों त्रिज्य खंडों के नाम यहाँ पे लिख के इनको शेडेड कर देना है हमको। ऐसे ही यहाँ पर हमें लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड दिखाना है। ये जीवा बनी हुई है ना, तो नीचे वाला हो गया लघु वृत्त खंड, इसका नाम ए ई सी हमने रख दिया है।
और ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है, इसका नाम ADBC हो गया है। 6 नंबर है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए। तो हमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। ये देखिए यहाँ पर ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, गोला प्रकार में हमें यही दूरी ले लेनी है 3.5 सेंटीमीटर की। ये इस तरीके से गोला प्रकार की नोक को टिका करके हमें इस ऐसे घुमा करके पूरा गोला प्रकार वृत्त को कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके किसी एक व्यास को हमें मिला देना है इस तरह से स्केल से। मिलाने के बाद हम देख रहे हैं कि 2 अर्धवृत्त हमको मिल गए हैं। निम्न आकृति में कोण ACB का मान क्या होता है? ये कोण ACB है, ये वाला। इसको हम देख रहे हैं कि ये अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण है। ये अर्धवृत्त का व्यास जो है परिधि पर कोई भी कोण बनाए तो 90 अंश का होता है। यानी व्यास द्वारा अर्धवृत्त के प्रत्येक बिंदु पर बना कोण समकोण होता है, इसलिए कोण ACB बराबर 90 अंश हो जाएगा। किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को उस चाप का क्या कहलाता है? देखिए ये चाप है, अगर ये वृत्त के केंद्र पर कोई कोण बना रहा है तो ये कोण जो है ये अंशमाप कहा जाता है। इस चाप का अंशमाप है ये, तो अंशमाप में हम टिक कर देंगे। आगे है वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण होता है समकोण। अभी हमने देखा भी है ऊपर। और अब है अर्धवृत्त का अंशमाप होता है। अर्धवृत्त का अंशमाप 180 अंश होता है। अभी ऊपर आप चित्र में देखिए, ये अर्धवृत्त है ना, इसका अंशमाप क्या होगा? पूरा इतना, ये 180 अंश होगा। अब कह रहे हैं वृत्त का अंशमाप क्या होगा? तो वृत्त का अंशमाप जब अर्धवृत्त का 180 है तो पूरे वृत्त का 360 अंश हो जाएगा। निम्नलिखित आकृतियों को देखकर बताइए कि किस आकृति में अंशमाप बना है। तो अंशमाप में क्या होता है? चाप केंद्र पर कोण बनाता है। यहाँ पर देखिए ये कोण भी केंद्र पे नहीं है, ये भी केंद्र पे नहीं है। इस चित्र में ये PQ चाप हो गया और ये केंद्र पे कोण बना रहा है, तो यही अंशमाप को दर्शा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कोण अंतर्गत कोण नहीं है? तो अंतर्गत कोण जो है वो परिधि पर बनता है। जैसे कि ये कोण अंतर्गत है, इधर ये कोण अंतर्गत है, पर ये वाला नहीं है, ये परिधि पे नहीं है ना, तो यही वाला अंतर्गत कोण नहीं है। बाकी ये भी है अंतर्गत कोण। दी हुई आकृति में बने अंतर्गत कोणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये कोण भी अंतर्गत है, ये वाला और ये वाला। इन्हीं चारों के हमें नाम लिख देना है। अगर हम इसका नाम लिखते हैं तो ये कोण हो जाएगा BAC, और फिर अगला हो जाएगा कोण ABC। ये वाला कोण हो जाएगा कोण BDC। जहां पे कोण बनता है वो अक्षर हमेशा बीच में रहता है। और इसके बाद हो जाएगा कोण ACD, ये वाला। 15 नंबर है दी हुई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ACB 15 अंश है, कोण ACB ये वाला 15 अंश है, तो कोण AOB बराबर X, X का मान क्या होगा? तो हमें पता है कि ये एक चाप AXB जो है इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण परिधि वाले कोण का दूना होता है। तो परिधि पर अगर 15 अंश का कोण है तो केंद्र पर बनेगा 30 अंश का कोण, इसलिए कोण AOB बराबर 30 अंश हो जाएगा। अगला है निम्न आकृति में O वृत्त का केंद्र है ये, और कोण ORQ बराबर 30 अंश है। ORQ ये 30 अंश दिया हुआ है, तो कोण QPR का मान ज्ञात कीजिए। QPR इस कोण का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चूंकि ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ बना हुआ है। इधर का कोण 30 अंश दिया है तो ये अपने आप 30 अंश हो जाएगा। अब चूंकि ये वृत्त है तो इन तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 अंश, यानी कोण O, कोण Q, कोण R का योग हो जाएगा 180 अंश। लेकिन इसका योग 60 है, इसलिए इस कोण का मान क्या हो जाएगा? 180 माइनस 60 घटाएंगे तो 120 अंश आ जाएगा। और अभी हमने देखा कि केंद्र पर बना कोण जो है वो परिधि पर बने कोण का दूना होता है, तो ये 120 अंश है, तो कोण QPR जो है वो हो जाएगा 60 अंश का। अभी हमने ऊपर जो 2 प्रश्न किए हैं उन्हीं से संबंधित ये भी प्रश्न है। इसमें यह है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण
तथा उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु में अंतरित कोण में क्या संबंध होता है। तो क्या होता है, केंद्र पर अंतरित कोण किसी भी भाग के पे अंतरित कोण का दूना होता है, ये वाला, तो 2 गुना होता है। इसी पे हम टिक कर देंगे। अगला नंबर है, किसी चाप द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण AOB तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण ACB में संबंध के लिए सही विकल्प कौन सा होगा। तो अभी जो हम देख चुके हैं कि कोण ACB जो है वो दूना है किसका, AOB का, तो ACB बराबर हो जाएगा 1/2 AOB। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। इस कथन के अनुसार बताइए कि कोण ADB तथा ACB में क्या संबंध है। देखिए ADB और ACB एक ही चाप से बने हुए हैं, इसलिए इन दोनों का मान बराबर होगा, तो ADB बराबर कोण ACB के। 20 नंबर है, निम्नलिखित आकृतियों को देखकर बताइए कि किस आकृति में एक ही वृत्तखंड में कोण बने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 वृत्तखंड हो गए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और दोनों अलग अलग वृत्तखंडों में कोण है, और यही चीज इसमें भी है। पर इस चित्र को जब हम देख रहे हैं तो इसमें एक ही वृत्तखंड में दोनों कोण बने हुए हैं, तो ये आकृति 3 इसका सही विकल्प हो जाएगा। 21वां है, निम्न आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा CAB 40 अंश है। CAB ये वाला कोण 40 अंश है और DBA यानी इधर वाला भी 40 अंश है। तो कोण ACB तथा AOB का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले AOB को निकालेंगे। अब चूंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, एक 40 अंश दूसरा 40 अंश, इसमें दिया भी है। अब पूरे तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो ये 40 80 निकल गया, ये वाला बच्चा 100 अंश का। अब ये 100 अंश होगा, ये केंद्र पे बन रहा है, इसलिए परिधि पर बनने वाला कोण 50 अंश का होगा। तो कोण AOB 100 अंश का हो गया और कोण ACB 50 अंश का। ACB भी 50 अंश होगा और ADB भी 50 अंश ही होगा। प्रश्न 22 है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, ज्ञात कीजिए SPQ का मान क्या होगा। SPQ यानी इस कोण का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण 240 अंश का दिया है, जबकि हमको पता है कि केंद्र पर पूरा 360 अंश का कोण बनता है। तो 240 अंश का अगर निकल जाएगा कोण, तो ये वाला कोण जो होगा ये 120 अंश बचेगा। यहाँ पर देखिए कोण SOQ यानी SOQ ये वाला, ये कितना होगा 360 माइनस दीर्घ SOQ यानी 240, तो घटाया हमने 120 अंश आया। अब ये जो ये चाप है इसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण है, ये अगर 120 अंश है तो इसी के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण इसके आधा होगा। तो आधा का मतलब 60 अंश का। SPQ कोण हो जाएगा 60 अंश का। अगला है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, PQR बराबर 20 अंश का दिया हुआ है और POR का मान आपको बताना है। यहां पर भी देखिए एक ही चाप से एक कोण बना हुआ है परिधि पर और दूसरा केंद्र पर बना है। तो अगर ये 20 अंश तो ये इसका दूना हो जाएगा, यानी कि 40 अंश हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन को बताइए। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, हाँ एकदम सही है। और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये भी सही है। एक ही चाप में एक से अधिक अंतर्गत कोण हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दूना होता है, ये भी एकदम सही है और इसका यूज हमने कई प्रश्नों में किया भी है। अब कह रहे हैं अर्धवृत्त का अंश माप 360 तथा वृत्त का अंश माप 180 अंश होता है। इन्होंने एकदम उल्टा लिख दिया है, वृत्त का अंश माप होता है 360 और अर्धवृत्त का 180, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एक ही वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान नहीं होते, ये भी गलत है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। अर्धवृत्त में बने त्रिभुजों के कोणों का योग 90 अंश होता है, नहीं, गलत है। त्रिभुज कहीं भी बने उसके कोणों का योग हमेशा 180 अंश ही होगा।
वृत्त की त्रिज्या व्यास के दुगनी होती है। उल्टा लिखा है इसलिए गलत है, क्योंकि दूना होता है व्यास। एक ही वृत्तखंड में दो या दो से अधिक कोण बन सकते हैं। हाँ। अर्धवृत्त में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। हाँ, सही है। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को अंशमाप कहते हैं। हाँ, ये भी सही है। और यह है आकृति, इसमें कोण RQS बराबर RPS, ये एकदम सही दिया है। अब हम लोग समझ लें कि ये दोनों कोण बराबर क्यों हैं। तो ये देखिए, एक ही जीवा द्वारा ये दोनों कोण बने हैं। जीवा कहें या चाप कहें, एक ही चाप द्वारा ये दोनों कोण बने हैं, कोण RPS भी और RQS भी, इसीलिए ये दोनों कोण बराबर हैं। अब आगे कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प उत्तर में लिखिए। अर्धवृत्त में सम्मिलित होता है, अर्धवृत्त में अंत बिंदु, वृत्त का व्यास अर्धवृत्त में होता है, इसलिए 20 का सही हो जाएगा।